मित्रों, अभी तक आप लोग बहुत ज्यादा हर तरफ सुनते आ रहे हैं मंदी मंदी मंदी, भारत की अर्थव्यवस्था हुई डामाडोल। हर तरफ एक ही चीज आपको सुनने में मिल रहा है, परंतु आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जीएसटी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में क्या है मंदी, क्यों आई मंदी, इसके बारे में विशेष विश्लेषण करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को भगवत की तरफ से। मित्रों, आज का विषय ही है भारत की अर्थव्यवस्था हुई डामाडोल और इसके पीछे क्या है कारण, आखिर में क्यों हुई डामाडोल। पहले तो बात करते हैं जीडीपी। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस समय हर एक व्यक्ति बीजेपी पर अपने तीर का तर्कस लेकर के शब्दों के बाण चलाए मिलता है आपको। हर चाय की दुकान पर, हर नाई की दुकान पर, हर एक जगह एक ही चीज आपको सुनने को मिल रहा है। मोदी सरकार के आते ही ये क्या हो गया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। परंतु आज हम बहुत ही विश्वसनीय आंकड़ों को, जो हमने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया है, उन आंकड़ों को आपको दिखाएंगे और इसके पीछे का पूरा सच बताएंगे कि आखिर में क्यों आई मंदी, भारत में क्यों आई मंदी, क्यों हो रहे हैं अर्थव्यवस्था डामाडोल। मित्रों, इसका जो असर है, पहले तो मैं इस पर बात करना चाहूंगा। जीडीपी एक स्केल आप मान सकते हैं, ये इस चीज को नापता है कि अलग अलग देशों में ग्रोथ जो है, इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था, वो ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है, ये एक आंकड़ा है। तो मित्रों, जीएसटी अगर गिरती है, मंदी आती है, तो फिर यहाँ पर जो सीधा असर जाता है केवल गरीबों पर नहीं, अमीरों पर भी, क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग का भी नुकसान होता है। अगर अमीरों का भी नुकसान होगा तो फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाएंगे, टैक्स में कमी आएगी, और गवर्नमेंट के टैक्स में जब कमी आएगी तो वहाँ पर समस्या शुरू हो जाएगी, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो टैक्स है वो ज़्यादातर टैक्स अमीर देते हैं। उसके बाद में अगर अमीरों को भी प्रॉब्लम होगी तो फिर सीधी सी बात है गरीबों को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अमीर अपने अंडर में नीचे मजदूरों को काम देता है अलग अलग तरीकों से, उसको हम लोग नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पैसे देने का सोर्स ऊपर से नीचे तक, अगर ऊपर गड़बड़ी होती है तो फिर जाहिर सी बात है नीचे तक गड़बड़ी होगी। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। ये जो मंदी है, पिछले 3 महीनों के आंकड़े हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कौन कौन से देशों में मंदी आई है और इसका क्या असर पड़ रहा है। क्या मोदी सरकार है जिम्मेदार? मित्रों, अभी आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग में था कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, जो भी आज भी वही है, परंतु लोग उसको भूलते जा रहे हैं, लोगों का डर कम हो रहा है, लोग निडर होते जा रहे हैं। परंतु ये उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अभी बनी नहीं है, दावा कई सारे किए जा रहे हैं, परंतु WHO ने अभी किसी को भी स्टैंप नहीं किया है, किसी को भी पावर नहीं दिया है वो अपने दवा को, अपनी वैक्सीन को पब्लिश करने का कोरोना वायरस के नाम पर। तो मित्रों, कोरोना वायरस को हम यहाँ पर लेके आए हैं क्योंकि कोरोना वायरस की, कोविड-19 की अहम भूमिका है अर्थव्यवस्था को हिलाने में। मित्रों, यहाँ पर सीधा सा सीधा आपको पता ही होगा कि अप्रैल से जून में पूरा भारत, पूरा विश्व लगभग लॉकडाउन में था और कोरोना के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उस समय ज़्यादातर बंदी थी, सभी कल कारखाने को बंद कर दिया गया था, सभी काम ठप हो गए थे। ये आप सभी को याद होगा, थोड़ा सा मैं और याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। और मित्रों, उसके बाद में आगे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, जो ये आंकड़े में लेके आया हूं अप्रैल से जून का है, अप्रैल से जून का आंकड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की जीडीपी कितनी गिरी है, 23.9%। यहाँ पर 24% भी इसको मान सकते हैं। फिर यहाँ पर अलग अलग देशों के आंकड़े मैं लेकर के आया हूँ, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा,
ये 21% यहाँ पर आप मान सकते हैं ब्रिटेन का, और ऐसे ऐसे करके सभी के आंकड़े हैं। परंतु मुख्य रूप से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये हैरानी की बात है, चीन को आप देखिए, यहाँ पर सभी देशों के आंकड़े गिरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि चीन का आंकड़ा +3 जा रहा है, जो कि इसकी भी ग्रोथ रेट थोड़ी कम हुई है, फिर भी जो है यहाँ पर प्लस में जा रही है। बाकी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल चुकी है और नीचे की ओर गिर रही है। तो ये यहाँ पर विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि चीन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन खुद कुछ झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि पहले भी चीन ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, केवल भारत से नहीं पूरे विश्व से। मित्रों, आपको ये भी पता होगा कि कोरोना वायरस का जन्म स्थल चीन का केंद्र वुहान शहर, वहाँ पे कोरोना पैदा हुआ, जन्म लिया, आप कह सकते हैं सीधी भाषा में, देसी भाषा में। तो मित्रों, चीन ने कोरोना वायरस चीन के वुहान में जन्म लेता है और वहां से बाहर नहीं निकलता, चीन उस पर कंट्रोल कर लेती है। कैसे कर लेती है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है और चीन इससे कैसे बचा रह गया, चीन की अर्थव्यवस्था ऊपर कैसे जा रही है। और इसके आगे मैं आपको और ज़्यादा बताना चाहूँगा थोड़ा सा। मित्रों, ये इसका प्रभाव जो है जीडीपी का, ये केवल भारत पर नहीं पूरे वर्ल्ड पर गया है। तो जो महान बुद्धि विशेषज्ञ, जो बहुत अपने आप को अर्थव्यवस्था के गणितज्ञ मानते हैं, जिनको जीडीपी का जी भी नहीं पता है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें और बेफालतू के ये फालतू के जो है बिना तर्क के ये कॉमेडी ना किया करें। मोदी सरकार को जरूरी नहीं है, आप सरकार पर सवाल कीजिए, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसा बात हो कि सरकार की गलती हो, बिना बात के बीच में पटर 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 सोशल मीडिया पर करना, ये बहुत अच्छी बुद्धिमानी की बात मैं इसको नहीं समझता हूँ। मित्रों, उसके बाद में मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा, जीडीपी गिरने के कारण नौकरी में कटनी चटनी बढ़ जाती है। उसके बाद में नई नौकरी इंसान क्या कोई सरकार नहीं दे पाएगा। इस समय पूरे वर्ल्ड की यही कंडीशन है मित्रों, और आपको आगे पता चलेगा कि आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता करने से ये जो आंकड़े हैं ये सुधरेंगे नहीं। आपको मेहनत करना है। अब धीरे धीरे इस आंकड़ों में सुधार आ रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉकडाउन हो रहा है। आपको पता होगा, जैसे कि हफ्ते में 2 बार पहले बंदी थी, अभी आपको ये 1 हफ्ता हुआ है, अब केवल रविवार को बंदी रहती है, और कल कारखाने जैसे हैं सब के सब उद्योग खुल ही रहे हैं। सरकार पूरा सहयोग दे रही है, जनता भी अपने साथ है। तो मित्रों, इन आंकड़ों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपने मेहनत पर, अपने लगन पर ध्यान देना है, और इस समस्या को भी हम हल कर लेंगे। पर आंकड़े तो घटते बढ़ते रहेंगे, ये आंकड़े बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि साल के अंत में नई गणना आएगी, नए आंकड़े आएंगे, उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से जीडीपी की सुधार हो रही है। मित्रों, ये बहुत ही काला समय था, कोरोना का दौर था। यहाँ पर ये स्वाभाविक सी बात है कि मंदी आनी थी, कि सभी कार्य, सभी कारखाने, सब कुछ बंद हो गए थे, सब कुछ बंद था, तो जाहिर सी बात है, तो इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। अर्थात फालतू के कमेंट करना, एक दूसरे पर कमी खोजना, ये इसका हल नहीं है। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जो कि इससे थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे बुद्धिमान जीवी ये बोल रहे हैं कि मन की बात पर, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का मन की बात का शो आता है, उसमें बहुत सारे डिसलाइक आ रहे हैं। तो भाई, अब ये भी इतनी मूर्खता वाली बात कर रहे हैं ये लोग। अरे डिसलाइक आना, लाइक आना, अरे भाई डिसलाइक आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो यूट्यूब पर डिसलाइक आने का मतलब ये थोड़ी है कि जनता के दिल से नरेंद्र मोदी निकल गए हैं। मित्रों, डिसलाइक तो पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले, चाइना वाले भी तो बढ़ा सकते हैं। क्यों, आपको नहीं लगता है? वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया का ही डिसलाइक है। तो फिर इन छोटे छोटे टुचपुजिया चीज़ों से आप लोग ध्यान मत दीजिए। मोदी सरकार को चुना है तो उस पर विश्वास कीजिए।
और एक मौका दीजिए, देखिए इसके आंकड़े को कैसे बदलती है मोदी सरकार। मित्रों, जिसने 65 सालों का धारा 370 हटा दिया, जिसने राम मंदिर का जो विवाद था सैकड़ों सालों का, उस विवाद को समाप्त कर दिया, आप एक जीडीपी से बौखला गए हैं। यह बहुत बड़ी साजिश है हिंदुत्व के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश को तोड़ने की साजिश है। आप भयभीत ना हों, सब्र रखें और अपने मेहनत पर विश्वास रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।